बाहरी दुश्मन के लिए खुद भी दुश्मनी कर सकता है, खुद भी प्लानिंग बना सकता है। लेकिन अगर दुश्मन अपना ही कोई हो, अपने ही साथ में हो, कह सकते हैं कि अपने ही रूम में हो, अपने ही कमरे में अगर वो दुश्मन हो, तो फिर क्या स्थिति होगी आप खुद सोच सकते हैं। ठीक है, ये समस्या है गृह क्लेश की। आपकी पत्नी ही गृह उपद्रवी हो, आपका पति गृह उपद्रवी हो, आपका बेटा ही गृह उपद्रवी हो, पिता ही कभी कभी गृह उपद्रवी हो सकते हैं, माता गृह उपद्रवी हो सकती है, चाचा चाची गृह उपद्रवी हो सकते हैं, या जो भी भाई बंधु गृह उपद्रवी हो सकते हैं। इनका क्या करेंगे? इनके लिए एक मंत्र है जो ये आपके सामने। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं सूर्यकांत द्विवेदी कैवल्य ग्रुप की ओर से आप सभी लोगों का एक बार पुनः से हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का एक बार पुनः से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। वर्तमान काल की युग परिस्थिति को देखते हुए, समझते हुए, ये जो मंत्र बहुत लोग मांग रहे थे, आज ये निःशुल्क हम प्रसारित करने जा रहे हैं। ये मंत्र इतने लोगों ने मांगा है, ये मंत्र विद्या की हम कह नहीं सकते, बता नहीं सकते। टोकन पर फोन आता है, लोग ऐसा ऐसा दुख दर्द विपदा सुनाते हैं कि सुन करके रूहें कांप जाती हैं कि ऐसा ऐसा भी हो रहा है। और कर कौन रहा है? बाहरी दुश्मन से तो आदमी लड़ ले, बाहरी दुश्मन के लिए खुद भी दुश्मनी कर सकता है, खुद भी प्लानिंग बना सकता है। लेकिन अगर दुश्मन अपना ही कोई हो, अपने ही साथ में हो, कह सकते हैं कि अपने ही रूम में हो, अपने ही कमरे में अगर वो दुश्मन हो, तो फिर क्या स्थिति होगी आप खुद सोच सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थितियां न पनपने पाए, न होने पाए, इसलिए आज का यह मंत्र निःशुल्क हम प्रदान करने जा रहे हैं। हमारा जो एक कर्तव्य था निःशुल्क देने का, वो हमने कर दिया। एक निःशुल्क कार्य आपको भी ये करना है कि आपके एक छोटे से प्रयास से, ये मंत्र शेयर करने से, अगर किसी का घर परिवार संसार उजड़ रहा हो और उजड़ते समय डूबते को तिनके का सहारा अगर आप दे करके बचाना चाहते हैं तो अवश्य बचाएं। कैवल्य गुरु जो पुण्य का भागी होगा वो तो होगा ही, लेकिन आप भी पुण्य के भागी होंगे अगर ये जानकारियां उन घरों तक पहुंच जाएगी जिनके घरों में असलियत में ये समस्या है। समस्या क्या है वो आप लोगों को जो है टाइटल और थंबनेल देख करके समझ में ही आ गया होगा। ये समस्या है गृह क्लेश की। गृह क्लेश और गृह उपद्रव कई प्रकार से होता है। गृह उपद्रव कोई दूसरा परेशान कर रहा हो, वो भी गृह उपद्रव है। कोई जंतु जानवर परेशान कर रहे हैं, वो भी गृह उपद्रव है। कोई शत्रु परेशान कर रहा है, वह भी गृह उपद्रव है। कोई आस पड़ोसी परेशान कर रहा है, वह भी गृह उपद्रव है। लेकिन इन गृह उपद्रवियों से आप बच सकते हैं या इनका प्रतिकार भी आप कर सकते हैं। लेकिन जो गृह उपद्रवी आपके घर में ही है उसका क्या प्रतिकार करेंगे? मतलब आपकी पत्नी ही गृह उपद्रवी हो, आपका पति गृह उपद्रवी हो, आपका बेटा ही गृह उपद्रवी हो, पिता ही कभी कभी गृह उपद्रवी हो सकते हैं, माता गृह उपद्रवी हो सकती है, चाचा चाची गृह उपद्रवी हो सकते हैं, या जो भी भाई बंधु गृह उपद्रवी हो सकते हैं। इनका क्या करेंगे? इनके लिए एक मंत्र है जो ये आपके सामने। छोटा सा मंत्र है। जिनके घरों में सांप नेवले जैसी लड़ाइयां सुबह शाम होती हों, पिता पुत्र की नहीं मान रहा है, पुत्र पिता की नहीं मान रहा है, पति पत्नी की नहीं, मतलब लड़ाई होना कंपलसरी है। अगर कोई बात बोल दी तो गृह युद्ध होना, गृह क्लेश होना जो है कंपलसरी है। मतलब गृह युद्ध होना फैशन की तरह है, जैसे सुबह नहाना जरूरी है, नहाए नहीं क्या वैसे ही लड़ाई नहीं हुई तो मजा नहीं आता। ऐसे घरों के लिए ये मंत्र दिया जा रहा है कि जिनके घरों में सुबह शाम तीनों टाइम, जैसे तीनों टाइम की पूजा होती है हिंदू सनातन धर्म में, वैसे तीनों टाइम जब तक युद्ध नहीं हुआ तो फिर वो घर किस बात का, वो परिवार किस बात का। तो ऐसे घरों में जहाँ पर छोटी छोटी बातों के लिए लड़ाइयाँ होती हों, कोई किसी से बोलना नहीं चाहता, अगर बोलता है तो वो बोली, वो वाणी, वो आवाज़ किसी को पसंद नहीं है, अपने ही घर के किसी व्यक्ति को पसंद नहीं है, किसी की आज्ञा किसी की बात किसी को पसंद नहीं है। आप कई कई सालों से एक साथ बैठ करके परिवार ने खाना नहीं खाया, कई कई सालों से एक साथ कहीं आप घूमने नहीं गए, कई कई सालों से आप कहीं मंदिर नहीं गए एक साथ परिवार के संग, विवाह पार्टियों में आप नहीं गए एक साथ। विवाहों में आप जाते हैं तो उपहास होता है कि अरे पति के साथ क्यों नहीं आए, बच्चे के साथ क्यों नहीं आए। परिवार आस पड़ोस के मोहल्ले मज़ा लेते हैं, तीसरा आदमी मज़ा लेता है आपके परिवार का। तो आप ये नहीं चाहते तो आप
जो मैंने मंत्र बताया इसका प्रयोग करिए, ये दूर हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। इस मंत्र के लाखों और प्रयोग हैं आपके घर को सुरक्षित करने के लिए, लेकिन पहला प्रयोग मैं दे रहा हूं जो कि बहुत जरूरी है। इसी मंत्र से बाहरी उपद्रवियों से भी बचा जा सकता है। अमूमन इसी मंत्र से आप नवग्रहों का भी जो उपद्रव होता है वह भी शांत कर सकते हैं। बहुत शक्तिशाली मंत्र है, मैंने चुन करके आप लोगों को दिया है, इसीलिए आपसे बार बार बोल रहा हूं कि जिनके परिवारों में ये हो रहा है वह स्वयं प्रयोग करें और दूसरों को भी दें। पुण्य के भागी आप स्वयं भी होंगे। तो ये मंत्र मैंने आपको दिया। विधान क्या है इसका कि किसी भी अमावस्या को या किसी भी पूर्णिमा को या किसी भी शुभ पर्व जैसे होली, दीपावली, दशहरा, नवरात्रि, शिवरात्रि, जन्माष्टमी, कुछ भी, या कालाष्टमी या कालरात्रि जिसे बोला जाता है, ऐसे शुभ पर्व जब आते हैं तो ऐसे शुभ पर्वों पर आप इसको लाल आसन, लाल वस्त्र पर बैठ करके माता दुर्गा के चित्रपट के सामने या माता दुर्गा के मंदिर में या फिर भगवान शिव यानी कि शिवालय में आप बैठ करके लाल आसन, लाल वस्त्र, उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आप जो है, या फिर भगवान शिवालय में बैठे हैं तो भगवान शंकर जी की तरफ मुख करके, वहां पर उत्तर और दक्षिण दिशा का ऐसा कोई बाध्यता नहीं है, लेकिन शिवालय में अगर बैठे हैं वहां पर, लेकिन अगर मंदिर में बैठे हैं तो उत्तर या पूरब भी हो सकते हैं। लाल आसन, लाल वस्त्र धारण करके और तिल के तेल का या फिर सरसों के तेल का दीपक जला करके भगवान गणेश जी का स्मरण करते हुए, स्थान देवता, कुल देवता आदि सबका स्मरण करते हुए, क्षेत्रपाल देवता आदि का स्मरण करते हुए धूप दीप जला करके माता को अगर चाहें या भगवान शिव के समीप बैठे तो भगवान शंकर जी का भी पूजन कर सकते हैं, भोग नैवेद्य भी लगा सकते हैं। और उसके बाद आप 108 बार केवल इस मंत्र का जाप कर लेंगे, एक बार जीवन में केवल। ये हो गया। उसके बाद आप वहीं से प्रणाम करके चले आएंगे। किसी एक कुंवारी कन्या को, ठीक है, एक टाइम भोजन का या तो पैसा दे दीजिए या फिर भोजन करा दीजिए या फिर भोजन पैसा दोनों दे दीजिए अगले दिन, जिस दिन आप ये क्रिया करेंगे। ये हो गया, आपका पूर्ण हो गया। अब आप डेली 21 बार यह मंत्र पढ़ेंगे और 4 फूंक लगाएंगे अपने घर में। वही आपका वही पूजन वाला आसन रहेगा लाल, और कोशिश करें लाल वस्त्र पहने, अन्यथा जो भी वस्त्र आप पहने हैं कोई दिक्कत नहीं, आसन वही रहेगा, उसी आसन पर बैठिए। 21 बार नित्य यह मंत्र जपिए, ठीक है। जब मंत्र आप जप करके उठेंगे तो अपने ही घर के चारों दिशाओं में, पूरब दिशा से शुरू करके पहले पूरब दिशा में 1 फूंक मारेंगे, फिर दक्षिण दिशा में 1 फूंक मारेंगे। मतलब मान लीजिए कि 21 बार आपने मंत्र जप लिया। वो अनुष्ठान पूर्ण करने के बाद, जो 1 दिन का अनुष्ठान है वो पूर्ण करने के बाद, कन्या भोजन या कन्यादान करने के बाद, आप अगले दिन से आप क्या करेंगे कि जो है पहले बार मंत्र 21 बार एक ही बार पढ़ लेना है। ऐसा नहीं कि हर मंत्र में फूंक मारना, नहीं, 21 बार एक बार मंत्र पढ़ लिया, पूरब दिशा की तरफ खड़े हो गए, दक्षिण दिशा की तरफ, फिर पश्चिम, फिर उत्तर, ऐसे करके चारों दिशाओं में 4 फूंक मारेंगे, आप चले जाएंगे। आप देखेंगे इस मंत्र का चमत्कार कि आपके घर में धीमे धीमे गृह क्लेश का जो झंझट है और गृह क्लेश का जो बोझ है वो धीमे धीमे खत्म हो जाएगा। परिवार के सभी लोग एक मत, एकजुट और एकतावादी होकर के रहेंगे। एक आदमी परिवार में अगर कोई आदेश देगा तो परिवार का सभी सदस्य उसको मानेगा, और अगर यही भावना जग जाएगी तो फिर इस मंत्र का पूर्ण कार्य सफल हुआ और आपका परिवार एक हुआ। जानकारी सुनकर के कैसी लगी और कैसी कैसी गहन विद्याएं आप कैवल्य ग्रुप से सीखना चाहते हैं बताइए। संभावित होगा, चैनल पर देने लायक होगा तो मैं अवश्य ही आप लोगों तक वह जानकारी पहुंचा दूंगा। राधे राधे।